अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्लास फिज़िक्स क्लास नाइन्थ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर। बेसिकली हम जो है मेजरमेंट टूल पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। तो उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने मीटर रॉड के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक मिनिमम जो लेंथ है आप उसकी फाइंड कर सकते हो, स्केल भी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा था टूल वो था वर्नियर कैलिपर, जिसमें हमने देखा कि उससे हम मीटर रॉड की निस्बत उससे भी कम लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और वो हमारी कम से कम जो लेंथ थी वो कितनी थी, 0.1 सेंटीमीटर मिलीमीटर, और 0.01 सेंटीमीटर तक हम जो इसकी मेजरमेंट जो है वो कर सकते थे। ठीक है, ये तो हमारा वर्नियर कैलिपर। अच्छा, वर्नियर कैलिपर से ना सिर्फ आप उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो, उसकी मोटाई मतलब फाइंड कर सकते हो, बल्कि आप उससे उसका डायामीटर भी फाइंड कर सकते हो, इंटरनली एंड एक्सटर्नली। दोनों तरह से आप उस किसी भी चीज़ का आप डायामीटर फाइंड कर सकते हो। लेंथ वही रह गई ना उसकी, जो बेसिकली हम उसका डायामीटर फाइंड करते हैं। जो जब कोई भी लेंथ है जो बहुत ही कम रह जाती है, हो जाती है, उसका हम बेसिकली डायामीटर ही फाइंड करते हैं। और अगर इससे बड़ी कोई लेंथ हो जाएगी 0.01 से, तो उसके लिए हम स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, जो वो था मीटर रॉड। ठीक है, आज जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है सैक्रियो गेज के अकॉर्डिंग। सैक्रियो गेज जो है ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा फास्ट है, ये उससे भी कम से कम जो मेजरमेंट है वो कर सकता है और एक्यूरेट वैल्यू उसका आंसर जो है निकाल सकते हैं। ये इसकी शेप है, यू शेप इसकी शेप होती है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, इसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं और इसकी वर्किंग भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम यहीं से इसको ऊपर से रीड करेंगे, पढ़ते हैं यहाँ पे। A sacred gauge is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, इट इज़ आल्सो एंड माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज। इसको माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो कहते हैं बहुत क्रिटिकल छोटी चीज़, जिस सबसे छोटी चीज़ों का मतलब मेजरमेंट कर सकते लिहाजा इसको माइक्रोमीटर सैक्रियो गेज भी कहा जाता है। आ सिंपल सैक्रियो गेज कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड मीटर फ्रेम विद मेटल स्टड एट इट्स वन एंड एच ऑन द फिंगर। देखिए, ये जो है यू शेप होती है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, यू शेप की शक्ल का होता है, और एक स्टड होता है इसके एक एंड पे जो कि फिक्स होता है। A hollow cylinder or slaves has a millimeter scale over it along a line called index. हॉलो सिलेंडर जो है आपके ऊपर, ये जो है इसको आप हॉलो सिलेंडर कहा गया। ठीक है, इसके ऊपर ये जो इंडेक्स हैं वो स्केल के तौर पे ये लगे होते हैं। ठीक है, मेंशन होते हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, उस पर भी आपको पता है, उसके ऊपर लिखे हुए थे स्केल वगैरह, नंबर वगैरह, इस पर भी लिखे हुए हैं। दी हॉलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट। वो क्या है, नट के तौर पर, मतलब आप इसको ना ऐसे फिल करें ना, इसको घुमा सकते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए। जब इसको घुमाएंगे तो ये आगे से आगे, ये आगे से आगे बढ़ता जाएगा स्पिंडल। भाई, अगर मैं यहाँ पे ऐसे पेंसिल रख देता हूँ, मैं इसका डायमीटर फाइंड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको घुमाना स्टार्ट करूँ, जैसे आप किसी भी वो नट को ओपन करते हैं या उसको बंद करते हैं, उस तरह ये काम करते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब इसको घुमाएंगे तो एक तरफ ये ओपन होकर दूसरी तरफ ये क्या हो जाएगा, खुलता जाएगा। ओके, द हॉलो सिलेंडर एक्ट हो गया था ये। इट इज फिक्स्ड एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम अपोजिट टू द। अच्छा, ये हेलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, ये नट की तरफ काम करता है, और इट फिक्स एट द एंड ऑफ यू शेप्ड फ्रेम अपोजिट टू द स्टड, और ये स्टड के अपोजिट साइड पे होता है। ठीक है, ओके। A thimble has the thread spindle inside it. As the thimble completes one rotation, thimble कौन सी shapes होती है आपकी, ये सॉरी टू से, ये जब ये पूरी रोटेशन जो है कंप्लीट होती है, कहाँ पे गया, spindle moves volumetrically along the index the line. It is because the distance between the consecutive thread on the spindle is 1 millimeter. द डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच ऑफ द सैक्रियो गेज। ठीक है, जैसे अच्छा, इसके बारे में जब हम कोई आगे प्रैक्टिकली हमारा आता है 10th क्लास में, अभी तो यहाँ पे सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इसमें बने क्या क्या चीज़ें। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इसमें इसको देखेंगे कैसे हमें इसको फिक्स करना है या कैसे मूव करना है। ठीक है, आगे हमारे पास है ये, इसके बारे में वर्किंग वगैरह पढ़ते हैं। द थिम्बल हैज़
100 डिवीजन, ठीक है। इसके ऊपर क्या होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं अराउंड इट्स वन एंड। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज एज थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन 100 डिवीजन पास इंडेक्स लाइन एंड द थिम्बल मूव्स वन। अच्छा, इसके जैसे ही वो उसको आप मूव करते हैं, इसके ऊपर ना 100 पॉइंट्स होते हैं, और जैसे ही आप एक रोटेशन इसकी कंप्लीट करते हो तो वो किसकी इक्वल हो जाती है, 1 मिलीमीटर के लॉन्ग मेन स्केल के। दस ईच सिलेंडर ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉसिंग द इंडेक्स लाइन मूव्स द थंबल थ्रो 1/100 सेंटीमीटर एज 0.01 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। और जैसे ये जो सर्कल है ये कितना क्रॉस करता है, एक सर्कुलर कंप्लीट करता है, तो उसका इतना आपको वो कह सकते हैं कि मिलीमीटर का वो जो स्केल है वो कवर कर चुका है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज कैन बी आल्सो फाइंड एट द गिवन बिलो। इसके लिए आप इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द स्क्रू गेज। देखते हैं इसके आगे क्या इसका जो लिखा हुआ है। ओके, तो क्या आ गया इसका, जो फर्स्ट ऑफ ऑल है वो है 1 मिलीमीटर, और ये क्या है उसका पिच ऑफ द स्क्रू गेज, और दूसरा है नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द स्क्रू गेज। तो वो आपने पहले पढ़ा है कि उसके 100 डिवीजन होते हैं। जब आप इस 100 को इस पर डिवाइड करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 0.01 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में देखें तो वो कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। अगर आप वर्नियर कैलिपर में देखें तो उसका कितना था, 0.01 सेंटीमीटर। अब ये देखो उससे कितना फास्ट है वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज। अच्छा, इसमें दो चीज़ों का ज़ीरो एरर होता है। अगर इसकी ये जो दोनों ज़ीरो हैं, इसने यहाँ पे पढ़ा है टू फाइंड द ज़ीरो एरर क्लोज द गैप बिटवीन द स्पिनल एंड द स्टड। अच्छा, उन दोनों को आप क्या करते हैं, क्लोज कर दें। जैसे ये क्लोज हो, यहाँ पे चीज़ निकाल दें, इसको क्लोज कर दें स्क्रू गेज बाय रोटेटिंग द मिच ऑन द क्लॉकवाइज रोटेशन। इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कंसाइड विद द इंडेक्स लाइन, अगर ये दोनों इंडेक्स लाइन की ज़ीरो और किसका सर्कुलर स्केल की कंसाइड की ज़ीरो जो है, ये अगर मैच हो रही है, ठीक है, ये दोनों क्या हो रही है, मैच हो रही हैं, तो इसमें कोई जो है वो ज़ीरो एरर नहीं है। तो अगर ये जो है ज़ीरो मैच नहीं हो रही, ठीक है, इसी तरह ये देखें, ये नीचे की तरफ है और ये क्या है, ऊपर की तरफ है इसमें, तो इसके ऊपर पड़ता है क्या नेगेटिव और क्या ज़ीरो। ज़ीरो एरर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा। इफ़ ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिहाइंड द इंडेक्स लाइन इन द केस ऑफ मल्टीपल द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर। अच्छा, ये बिहाइंड उससे पहले रह जाए, ये देखें ना 20 है, 20 से पहले रह गया। अगर ये 20 से पहले रह गया तो आपका ये ज़ीरो एरर जो है ये क्या होगा, पोस्ट हो गया। 20 से पहले ज़्यादा ये ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव। लेकिन ना मिल नहीं रही, तो ये ज़ीरो एरर क्या है, पॉजिटिव। और अगर दूसरे में देखा जाए तो ज़ीरो एरर जो है नेगेटिव कब होगा, आपने कब नेगेटिव करना है, तो ज़रा इसमें देखें, ये वाली ज़ीरो जो है, ये ज़ीरो से क्या है, इस हाथ मैच नहीं हो रही, ठीक है, ये 95 है, ऊपर क्या रहेगी ज़ीरो, दोनों मैच नहीं हो रहे। लिहाजा इस सिचुएशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ये होगा क्या है, ज़ीरो एरर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। इसका ये सलूशन हो गया। आगे इसकी जो है एक तो एग्जांपल वगैरह दी हुई हैं, तो ये पेपर में तो नहीं आती, लेकिन जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे तो चलो उसके बाद हम इसकी डिस्कशन इस पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मास में ये जिसको आप पंजाबी उर्दू में तराजू बोलते हैं, सब्ज़ी वाले के पास भी वगैरह होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पोर्ट्स वर यूज टू मेजर ग्रेन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दोस इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम के दौरान ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था बहुत सारे ममालिक में, हाँ, लेकिन आजकल देखें आप डिजिटल आ रहा है। हाउएवर बैलेंस वर आल्सो इन यूज्ड बाय ग्रीक एंड रोमन, स्टिल इन रोमन बीम बैलेंस सच एज फिगर। ये जो ग्रीक से वो भी यूज़ करते हैं, रोमन भी यूज़ करते हैं। स्टिल इन यूज़ एट मैनी प्लेस, बहुत सी जगहों पे आज भी ये यूज़ हो रहा है। जैसे पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान में अभी मोस्टली जगहों पे यूज़ हो रहा है। जो बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे जो है आज भी जो है वो दूसरा यूज़ हो गया है, डिजिटल हो गया। लेकिन आप विलेज साइड पे चले जाएँ तो वहाँ पे मोस्टली जगह पे आज भी जो ये वाला तराजू जो है ये यूज़ होता है। इन द बीम बैलेंस द unknown mass is placed in one plane in the if the balance of the putting in। क्या किया जाता है, ये सारे का मैं आपको खुलासा बता देते हैं। जब आप क्या करते हैं, एक साइड पे उसका वेट रखते हो और दूसरी साइड पे कोई चीज़ जो आप परचेज़ करना चाहते हो शॉपकीपर से वो रखते हैं, और इक्वल वेट के आप उसको क्या कर देते हो, वो तराजू करके इक्वल बैलेंस करके वो आगे कस्टमर को दिया जाता है। अगर 1 kg है तो 1 kg का आप जो है वो स्केल इधर रखोगे, जो भी उसके पास होगा 1 स्केल के मेजरमेंट का जो भी चीज़ होगी, और आपको उसका वेट के अकॉर्डिंग जो चीज़ आप परचेज़ करना, जो भाई जब सब्ज़ी आप परचेज़ करना चाहते हो इसमें रखता है। ये चीज़ें आप लोगों को पता है कैसे इसका किया जाता है। उसके बाद है फिज़िकली जो आप ये चेंज हो चुका है,
फिजिकल बैलेंस इज यूज इन लेबॉर्ट्री। अच्छा ये थोड़ा ना वो छोटा सा होता है, मोस्टली ये लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ होता है छोटी छोटी चीज़ों के मेजरमेंट के लिए। बड़े के लिए ये होता है, छोटी के लिए ये होता है। मैथ ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट बाई comprehension in consists of beam consists of center on the fulcrum, अच्छा है, shown in the figure. The carrier's scales plan over the hooks and the other side unknown mass is placed on the left panel for some suitable standard mass at the crystal of the point of the zero only. एक साइड पे आप इसका वो वेट वगैरह लिखते हो, दूसरी साइड पे उसका जो है चीज़ वो जिसको मेजर करना है वो लिखते हो। सेम उसी तरह के यार, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत कम यूज़ होता है और ये लेबॉर्ट्री वगैरह में यूज़ होता है बहुत छोटी चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह कि हम नेक्स्ट करेंगे, तब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ये जो हैं आज के जो हमारे मेजरमेंट स्केल हैं ये कवर हो चुके हैं 4, बाकी एक आई थिंक रहता है और एक दो रहते हैं, 2-3 रहते हैं, वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।